नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। और आज हम लेकर चलते हैं आप क्लास 10th कोर्स बी हिंदी सब्जेक्ट। और इसका टॉपिक हमने लिया है डायरी का एक पन्ना। तो बच्चों चलें कि इसको पढ़ने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि इन कवि का जीवन परिचय क्या है, कैसे इनका कहाँ जन्म हुआ। तो सबसे प्रमुख बात क्या है कि 1892 में राजस्थान नवलगढ़ में जन्मे। कहाँ पर? राजस्थान की धरती पर इनका जन्म हुआ है। सीताराम सेक्सरिया का अधिकांश जीवन कहाँ पे? कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक एवं संस्थापक संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर, उनके बुलाने पर स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया उन्होंने? बढ़ चढ़ करके भाग लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीब रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्राएं भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में कौन सा सम्मान दिया बच्चों? पद्म श्री से सम्मानित किया है। फिर आगे चलें। सेक्सरिया, सीताराम सेक्सरिया जी को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। भाई विद्यालय में गए नहीं। इनको तो क्या था, एक जीवन के अनुभव थे। खुद ही इन्होंने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा और संपादक भी बने। तो स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। अब कौन कौन सी इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ रही? स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग और नई यादें। और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी क्या रही? उल्लेखनीय रचनाएं रही है। आगे चलें। आगे चलते हैं। पाठ प्रवेश। भाई डायरी के पन्ने में है क्या? ऐसा क्या है जो आपको बताना चाहते हैं सीताराम सेक्सरिया जी? देखो, अंग्रेजों ने देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। किसने? भाई अंग्रेज इस देश को छोड़ करके चले जाए, इसलिए कौन सा आंदोलन चलाया महात्मा गांधी जी ने? सत्याग्रह आंदोलन। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख यानी भावनाएं भर दी थी कि देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना वर्चस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार कौन सा मनाया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना है। भाई प्रथम बार तो स्वतंत्रता कब मिल गई थी हमें? 1930 को। अंग्रेजों ने कह दिया था बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र रूप से जैसे भी। तो भारतीयों ने क्या किया? कलकत्ता वासियों ने क्या किया कि बस तो तिरंगा लहराएंगे। फिर उसका रूप तो बाद में दिखा कि स्वतंत्र है या परतंत्र है। उन्होंने अपना क्या रूप दिखाया, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया जी आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते या महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्ष तक चला। इसी पाठ में उनकी डायरी कौन सा? 26 जनवरी 1931 को लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में क्या है बच्चों? वर्णित है। फिर आगे चले। यह पाठ हमारे स्वतंत्र क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही क्या करता है? यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत्य संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं
जो वह न कर सके। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए। देखो, वक्त कौन सा है? 26 जनवरी 1930। अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि हे भारतीयों, आप आज़ाद हो, अब आप पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो सबसे पहली जागरूकता कहाँ पर देखने को मिली? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या किया? वहां का लीडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस, जिनको आप नेताजी के नाम से जानते हो। इन्होंने कहा कि कलकत्ता ही पूरे भारत में ऐसा शहर है जहां पर लोग देश के प्रति जागरूक नहीं है। लेकिन जागरूक है या नहीं, जो पूरा देश न कर सका, पहली बार किसने किया? वो कलकत्ता वासियों ने किया। क्या किया कि पहली बार 26 जनवरी 1930 अंग्रेजों ने कह दिया कि आप स्वतंत्र हो। तो उन्होंने क्या किया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस 31 में मनाया जाना था। फिर कैसे मनाया? सारे मकानों को सजाया गया, झंडियाँ लगाई गई, सड़कों को साफ किया गया, उन पर एक लाइनिंग की गई, चूने वाली लाइनिंग की गई, और मोनूमेंट एक वहाँ पर सबसे बड़ा मैदान है, वहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर ठीक इतने बजे 9 बजे क्या होगा? ध्वजारोहण होगा। तो सभी कलकत्ता वासियों की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। अंग्रेजों की लारियां यानी गाड़ियां पहले से ही तैनात थी, सभी जितने भी चौराहे, जितने भी जहां जहां, सब जगह पुलिस ही पुलिस। अब कलकत्ता वासियों को क्या लग रहा था कि ये पुलिस किस लिए आई? हमारी सेफ्टी के लिए आई, ताकि हम शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सके? उस तिरंगे को पहना सके। लेकिन उनका रवैया क्या था? उनका रवैया अलग था, जो इस पाठ में देखने को हमें मिला। देखिए, वक्त कब का है? 26 जनवरी 1931। मैंने आपको बताया प्रथम स्वतंत्र कब किया गया? 1930। लेकिन मनाया प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1931। आज का दिन तो अमर दिन है। क्यों अमर दिन है? क्योंकि 200 वर्षों के बाद इस देश को वापस आज़ादी मिली है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? 30 में मनाया था, अब 31 आ गया। और इस वर्ष भी उनकी क्या करनी थी? पुनरावृत्ति यानी दोबारा मनाया जाना था, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। क्या क्या तैयारियां? गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। भाई, जिस वर्ष उन्होंने हमें आज़ाद किया था उस दिन तो बहुत साधारण। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन 31 में तो सारी व्यवस्थाएं पहले से सुचारू हो गई कि क्या क्या कार्यक्रम रखना है, कैसे मनाना है, कैसे मिठाई वितरण करनी है, कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे। हाँ, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया, केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। भाई, पैसा नहीं था देश के पास, इसलिए 2000 ही किए गए। सारे काम का भार अपने पर समझते थे। अरे, अपने ऊपर प्रत्येक कलकत्ता वासी, प्रत्येक देशवासी ये समझता था कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा देश है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसमें सहयोग करूं। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जा करके समझाया था। क्या समझाया था? कि हमें देश स्वतंत्रता की क्यों ज़रूरत है, स्वतंत्र होने से हमें क्या लाभ होगा, हम अपने विचारों कैसे रखेंगे, हम घूम सकेंगे, फिर सकेंगे, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा, ये समझाया गया था। बड़े मकानों के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो क्या स्वतंत्रता मिल गई है। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में
उत्साह था। क्या था? उत्साह। किस चीज का? कि आजाद होने का उत्साह था। अरे नवीनता थी, नयापन था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। कैसे होंगे भाई? पहले तो हम गुलाम थे, गुलाम थे, दास्ता थी, लेकिन अब आज़ाद है तो स्वतंत्र विचार है, सजावटें हैं, प्रत्येक आदमी अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहा है। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में क्या दे रही थी? गश्त दे रही थी, राउंड लगा रही थी, देखकर प्रदर्शन कर रही थी। अरे मोटर लारियां, बेटे लारियों का मतलब होता है मोटर गाड़ियां में गोरखे, गोरखे यानी पुलिस तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। भाई यही तो गाड़ियां थी, एक घोड़े पर पुलिस वाले सवार थे। ठीक है, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। अरे बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने क्या किया? सवेरे से ही घेर लिया था। क्यों घेर लिया था? भाई हम तो क्या समझ रहे थे कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, और वह क्या समझ रही थी कि कैसे पहनाएंगे झंडा। लेकिन दोनों ही मौन थे। मॉन्यूमेंट एक वहाँ का सबसे बड़ा मैदान है कलकत्ता का, के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर से 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में क्या कर लिया? घेर लिया। मॉन्यूमेंट को तो बिल्कुल ही घेर लिया, क्योंकि यहीं पे सभा होने वाली थी, यहीं पे झंडा फहराया जाना था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। अरे श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे? अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा। देखो पहली बार पुलिस का क्या रवैया है कब पता चला? जब अविनाश बाबू ने पहली बार झंडा गाड़ा तो क्या परिणाम हुआ? पकड़ लिया गया। किसको? अविनाश बाबू को, और लोगों को पकड़ लिया गया और लोगों को मारा और हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में भी बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री कौन थे? हरिचंद सिंह। झंडा फहराने गए तो वे भीतर न जा सके, वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आगे चले, और क्या रूप देखने को मिला? 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। क्या? स्वतंत्रता दिवस मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव क्या क्या होता है इसका क्या किया? मतलब समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। अरे जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को क्या किया? पकड़ लिया गया, जिसमें मेन कौन थे? जो वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ के लीडर थे, वो थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ साहब? उसके बाद हुआ कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? पूर्णोदास पर था। पर यह प्रबंध कर चुका था, स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, भोर यानी सुबह व्यवस्था थी, वैसे ही करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद क्या करेगी? अरे पुलिस अपना रंग न दिखलावे। पर वह कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ क्या होने लगी? इकट्ठी होने लगी। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे, क्योंकि आज जो बात थी वह कैसी थी? निराली थी। आज जो बातें निराली थी, क्यों थी वही निराली?
क्योंकि कई वर्षों के बाद हमने आज़ादी पाई थी और अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जाना चाहते थे। आगे चले। जब से कानून भंग काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा में ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। क्या थी? ओपन लड़ाई। किसकी? अंग्रेजों की ओपन लड़ाई थी। पुलिस का कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था और अमुक अमुक यानी इस धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टर द्वारा क्या दे दिया गया? नोटिस दे दिया गया, सूचना दे दी गई कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो क्या होंगे? दोषी ठहराए जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकला। काउंसिल यानी कलकत्ता की जो भारतीयों की जो संसद है, परिषद है, वहाँ से भी नोटिस निकला। क्या? कि आज मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर, कितने बजे? 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी भी नहीं की गई। किसने? कलकत्ता के वासियों ने क्या कर दिया? ओपन चैलेंज दे दिया। किसको? अंग्रेजों को। कि आप जितना भी दम लगाना चाहे पूरा दम लगाइए, हम 4:24 पर एकत्रित होंगे और क्या करेंगे? वापस झंडा फहराया जाएगा। फिर आगे चलो। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। सब सुभाष बाबू कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने क्या किया? लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठी पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से क्या करने लगे? वंदे मातरम कहने लगे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, क्या कहा? कि साहब आप इधर आ जाइए। क्यों? क्योंकि आप हमारे लीडर हैं। पर सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। अब यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। हमारे बीच में ज़्यादा गैप नहीं था, बहुत कम गैप था। सुभाष बाबू बड़ी जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर और उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। बेटे इतना मारा कि बहुत सारों के सिर फट गए, बहुत सारे मर भी गए, बहुत अत्याचार हुआ। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां का क्या कर रही थी? कि मोनूमेंट की सीढ़ियों पर मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी कि स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पढ़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां क्या हुआ? जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। अरे उससे फिर डंडे चलाना शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी क्या हो गए? घायल हो गए। धर्म तल्ले के मोड़, एक वहाँ पर चौराया है, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। करीब कितने? 50 से 60 स्त्रियां वहाँ मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? विमला प्रसाद प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस क्या कर रही थी? बीच बीच में लाठियां चला रही थी। ये समझ में आ गया आपको?
कौन कर रही थी? विमला। महिलाओं का दल को कौन उसको संभाल रही थी, नेतृत्व कौन कर रही थी? विमला प्रसाद। फिर आगे चलें। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उसको लाल बाजार में ले गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। वृजलाल गोयनका, जो कई दिनों तक अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर क्या किया? वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी और पकड़कर कुछ देर दूर ले जाने के बाद क्या किया? छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। क्या किया? उसको जैसे ही छोड़ा, स्त्रियों का जुलूस जा रहा था उसमें शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां से गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। उसको मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। हाँ, उससे क्या मालूम हुआ? कि मदालसा को भी थाने में मारा गया था। यानी सब मिलाकर कितनी स्त्रियां थी? 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। अरे कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिसर ने फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी क्या है? चोट खाकर आए हैं। कहाँ पर? अस्पताल में। और कहीं की हालत संगीन है, अरे मरने के कागार पर है। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। वहाँ बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे। उस समय कितने? 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में कितने हो गए? 103 103 तक वहाँ पर उनकी संख्या पहुँच चुकी थी। फिर अस्पताल का एनवायरनमेंट देखिए। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो घर चले गए थे वह अलग। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 105। आज जो भी कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ, यानी पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बंगाल के नाम पर क्या था? एक कलंक था। क्या? कि देश की आज़ादी में बंगाल के कलकत्ता के आदमी कुछ भी नहीं करते। वो क्या है? वो कलंक कैसे धुल गया कि जो उन्होंने किया वो किसी ने भी नहीं किया, कि यहाँ का काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में क्या किया? धुल गया। यानी कलकत्ता और बंगाल के आदमियों ने भी देश की आज़ादी के बहुत प्रयास किए। लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत कुछ काम हो सकता है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।